Bismillahirrahmanirrahim. My name is Gohar Ayub and this is lecture number 8 of mathematics class 10th for chapter number 5. The name of the chapter is sets and function. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 7 में ये स्टडी किया था कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं और बाइनरी रिलेशंस क्या होती हैं और बाइनरी रिलेशंस को कैसे फाइंड करते हैं और बाइनरी रिलेशंस में उसका डोमेन या रेंज क्या होगा। हमने उसके साथ एक्सरसाइज 5.4 को भी डिस्कस किया था। आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक बाइनरी रिलेशन जब हम लोग फाइंड करते हैं तो उसमें से कुछ बाइनरी रिलेशंस फंक्शन होंगी और कुछ बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं होती। तो ऐसी कौन सी रिलेशंस होती हैं जो कि फंक्शन होंगी और वो कौन सी रिलेशन है जो फंक्शन नहीं होती। फिर हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि अगर कोई रिलेशन अगर फंक्शन होगी तो फंक्शन की कौन सी टाइप होगी और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे आज अपने फंक्शंस को कि फंक्शंस किसे कहते हैं। याद रखें कि जब कभी भी हमें कोई बाइनरी रिलेशन दे दी जाए और हमसे ये क्वेश्चन किया जाए कि क्या ये बाइनरी रिलेशन एक फंक्शन है कि नहीं, तो उसके लिए हमें उसमें दो कंडीशंस को रिलेशन में चेक करना होगा। नंबर 1 कंडीशन कि उसका डोमेन जो होगा, जो उस रिलेशन का डोमेन है, फॉर एग्जांपल उस डोमेन का उस फंक्शन का नाम है f, उस रिलेशन का नाम है f, तो हम ये कहेंगे कि डोमेन ऑफ f इफ इक्वल्स टू 1 टू सेट a। अगर हमने a क्रॉस b फाइंड किया है, अगर a क्रॉस b फाइंड किया तो उसमें फर्स्ट सेट a है, तो अगर डोमेन उसका फर्स्ट सेट के इक्वल आ जाए, नंबर 1 कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ x which belongs to a appears in only one and only one ordered pair in f। इट मीन्स कि ऑर्डर पेयर ऑफ डोमेन्स, जो ऑर्डर पेयर हैं उसमें डोमेन की वैल्यूज़ में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी रिलेशन हमारे पास इन दो जो हमारे पास उसकी कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करेगा तो हम ये कहेंगे कि वो रिलेशन एक फंक्शन होगी। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ऐसी रिलेशन जिसमें डोमेन की वैल्यूज़ फर्स्ट सेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए और दूसरी बात कि उसके डोमेन के जो ऑर्डर पेयर्स में वैल्यूज़ हैं, डोमेन की वैल्यूज़ में जो लिखी होंगी वैल्यूज़ ऑर्डर पेयर्स में, उसमें रेपिटेशन भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन उसमें कंप्लीट होंगी तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये एक फंक्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वो भी किया हुआ है, दैट फंक्शन अ बाइनरी रिलेशन f बिटवीन द टू नॉन एम्प्टी सेट्स a and b such that the domain of f should be a, the first set, and there is no repetition in the first elements of any two ordered pairs of the f, then f is said to be the function from a to b and it is written as f is a, इसको f is a function भी बोला जा सकता है या f is a mapping from a to b भी कह सकते हैं, ये भी बोला जा सकता है। तो आइए हम अब चेक करते हैं हमारी एक्सरसाइज में अगर आप लोग देखें तो हमारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं 5.5 एक्सरसाइज में, वहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने चेक करना है कि वेदर गिवन रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो हमारे पास अगर एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और B सेट है ABCD और हमें ये कह दिया जाए कि चेक दैट F1 इज़ अ फंक्शन और नॉट, और हमें ये कह दिया जाए कि F1 जो है वो फंक्शन है भी या नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो कंडीशंस को चेक करेंगे। हम सबसे पहले इसका डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन क्या है हमारे पास, 1 द फर्स्ट वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर पेयर्स 1 and 2, जो कि हमारे क्रॉस प्रोडक्ट और जो फाइंड किया गया होगा इसका वो ए सेट का वो उसके इक्वल नहीं आ रहा। तो जैसे ही एक रिलेशन अपनी दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई ना करे तो हम वो ये कह देते हैं कि f इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज डोमेन इज़ नॉट इक्वल टू द फर्स्ट सेट। फिर इसी तरह सेकंड सेट को अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर के अगर देखें तो ऑर्डर पेयर में डोमेन की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 and 3। अब यहाँ पर डोमेन की वैल्यू 1 2 3 तो है, डोमेन की वैल्यू फर्स्ट सेट के तो इक्वल है आपके, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि उसमें 3 जो है हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो गया है। सो देयर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ 3 इन द ऑर्डर पेयर्स। इट मीन्स कि ये भी हमारे पास कंडीशन ऑफ फंक्शन की जो है उसको कंप्लीट नहीं करता। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है F2 इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज डोमेन 3 एलिमेंट ऑफ A इज़ रिपीटेड, हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी हम लोग उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो फंक्शन होगा।
फिर हम इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल की एक्सरसाइज में आप नोटिस करेंगे कि जिसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर डोमेन की फर्स्ट सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट सेट के इक्वल भी आएंगी, और डोमेन के जो ऑर्डर पेयर हैं उसमें डोमेन की वैल्यूज़ में रिपीटिशन भी नहीं होगी, तो वो सारे के सारे सेट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास एक फंक्शन कहलाएंगे। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर हम लोग सीखना चाहिए हमें, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज की बात, कि डोमेन और को डोमेन या फिर रेंज में क्या डिफरेंस होता है। याद रखें, जब कभी भी ऑर्डर पेयर्स हमें रिलेशन, बाइनरी रिलेशन दी होती है तो उसकी वेन डायग्राम भी दी हो सकती है, यानी ये एक ऐसा हमें बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एक ऑर्डर पेयर बना है 2 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर है 2 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर है 4 के साथ एंड 3 का ऑर्डर पेयर है 6 के साथ। दिस इज सेट A 1 2 3, दिस इज सेट B विच इज 1 2 3 4 5 6। द वैल्यूज ऑफ दीज वैल्यूज जो कि ऑर्डर पेयर में हमारे पास कनेक्ट हुई होती हैं, दीज आर कॉल्ड डोमेन। और जो ये सारी की सारी B की वैल्यूज़ हैं जो कि कनेक्ट हो सकती थी, दिस इज कॉल्ड को डोमेन। लेकिन जो कनेक्ट हो जाती हैं, जो कि वैल्यूज़ अपेयर होती हैं, सेकेंड वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल 2 4 एंड 6, दीज 3 वैल्यूज़ आर कॉल्ड रेंज। सो डोमेन, को डोमेन एंड रेंज का डिफरेंस ये है कि वो वैल्यूज़ जो कि ऑर्डर सेट की एक ही सेट की वैल्यूज़ में से निकली हों और वो सारी की सारी पेयर हो गई हों, वो डोमेन कहलाती हैं। बी की सारी जो सेकंड सेट होगा उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो कि पॉसिबिलिटी होगी कि वो ए के सेट के जो फर्स्ट सेट के साथ है क्रॉस हो सके, वो कहलाती हैं को डोमेन। और जो वैल्यूज़ कनेक्ट हो चुकी होती हैं जो कि ऑर्डर पेयर में नज़र आ रही होंगी या ऑर्डर पेयर में कनेक्ट हो गई होंगी एज ए सेकेंड वैल्यू, वाई की वैल्यूज़, वो हमारे पास कहलाती हैं रेंज की वैल्यूज़। तो ये तो था हमारे पास कोई भी रिलेशन कब फंक्शन होता है और फंक्शन होने के लिए उसकी कंडीशंस को हमने पढ़ा। और एक्सरसाइज में आप जो 5.5 एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आप लोगों ने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे कि वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि चेक वेदर दीज फंक्शंस, दीज रिलेशंस आर फंक्शन और नॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक वेदर दीज रिलेशंस आर फंक्शन और नॉट एंड इफ सो देन फाइंड द फंक्शन। तो आपने इसके इस क्वेश्चन तक करना है कि वेदर दीज आर फंक्शन और नॉट, और फिर उसकी टाइप्स को हम अगले टॉपिक के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके अगले टॉपिक में स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा आज समझ आया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें, और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।